हेलो एवरीवन, मैं हूं CA एस पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में कभी कभी दूसरा का इनकम हमारा इनकम में ऐड हो जाता है, जिसको हम क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं। तो कुछ कंडीशन है जब हमारा दूसरा का इनकम हमारा इनकम में ऐड हो जाएगा। वो क्या क्या कंडीशन है, कब कब इनकम ऐड होगा, वो बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो कंडीशन है, अगर कभी ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट होता है, वो केस में जो ट्रांसफरर है उसका हाथ में जो इनकम आएगा वो ऐड होगा। एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज मेरा एक मकान है जिसको मैं किराए में दिया हूँ, लेकिन वो जो रेंट आ रहा है मेरा, मैं उसको इंस्ट्रक्ट किया हूँ और कोई थर्ड पार्टी और किसी को पेमेंट कर देगा रेंट। मकान मेरा है लेकिन रेंट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और किसी को बोला मुझे मत दीजिए, आप और किसी को दे दीजिए। ये केस में मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ ये रेंट जो है वो मेरा इनकम नहीं है, क्योंकि वो रेंट मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये केस में क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इनकम हो गया। मेरा एसेट तो मेरा है, घर तो मेरा है, लेकिन जो रेंट आ रहा है उसमें जो इनकम आ रहा है, मैं वो इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया। एसेट ट्रांसफ़र नहीं किया, इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया। ये केस में क्या होगा ना, वो जो रेंट मेरा इनकम ही माना जाएगा, जो ट्रांसफरर है उसका इनकम में वो ऐड होगा, क्लबिंग होगा। तो पहला जो कंडीशन है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो ये केस में ट्रांसफरर का हाथ में वो इनकम ऐड होगा, वो क्लब हो जाएगा इनकम। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो कंडीशन है, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर हम कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं जो रिवोकेबल है, उसका मतलब ये है मैं कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ। मतलब मैं जब चाहूँ वो एसेट फिर मैं क्लेम कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, वापस ले सकता हूँ। तो जो मेरा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो रिवोकेबल है, मेरा मर्जी में वो एसेट को मैं फिर दोबारा ले सकता हूँ। अगर ऐसा है, वो केस में जो ट्रांसफरर है उसका इनकम में वो जो रिवोकेबल एसेट में जो भी इनकम आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, 2-3 एक्सेप्शन है, जो केस में ये क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा, मतलब इनकम में ऐड नहीं होगा। पहला केस क्या है, अगर वो जो ट्रांसफ़र हुआ है बाय वे ऑफ ट्रस्ट हुआ है, वो कोई ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट से कोई बेनिफिशियरी को जो इनकम आ रहा है ट्रस्ट का, उसको कोई बेनिफिशियरी को मिल रहा है। अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है वो रिवोकेबल है, लेकिन वो जो ट्रस्ट बनाया गया है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम में बेनिफिशियरी वो रिवोक नहीं हो सकता है। अगर ये कंडीशन है, ट्रस्ट थ्रू में वो ट्रांसफ़र हुआ है एसेट, और जो ट्रस्ट है उसको हम रिवोक नहीं कर सकते ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। ट्रस्ट से जो बेनिफिट जो मिल रहा है बेनिफिशियरी को, वो लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी हम इसको ट्रस्ट को रिवोक नहीं कर सकते। वो केस में इनकम नहीं होगा क्लबिंग। सेकेंड केस है, अगर एनी अदर ट्रांसफ़र, अगर हम और कोई ट्रांसफ़र ऐसे किए हैं जो रिवोकेबल, इट इज़ नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र। जो हम ट्रांसफ़र किए हैं, जो एसेट हम ट्रांसफ़र किए हैं, उसमें से जो इनकम आएगा, तो जब ट्रांसफ़र लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र, जिसको ट्रांसफ़र किए वो लाइफ टाइम में, वो जब तक जिंदा है वो ट्रांसफ़री, तब तक हम उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो वो केस में भी वो इनकम क्लबिंग नहीं होगा ट्रांसफरर का हाथ में। जो तीसरा कंडीशन क्या है, अगर हम कोई ट्रांसफ़र किए हैं बिफोर 1 अप्रैल 1961 और वो रिवोकेबल नहीं है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और मोर, अगर कोई हम ऐसे ट्रांसफ़र किए हैं 1 अप्रैल 1961 से पहले जो 6 साल या उससे ज़्यादा रिवोकेबल नहीं है, वो केस में भी उसमें जो इनकम आएगा ट्रांसफरर का हाथ में वो क्लबिंग नहीं होगा। ये 3 केस में ही सिर्फ जो ट्रांसफ़र, अगर हम रिवोकेबल एसेट का रिवोकेबल ट्रांसफ़र हुआ एसेट का, वो क्लबिंग नहीं होगा इनकम। नहीं तो नॉर्मल केस में जो भी रिवोकेबल ये ट्रांसफ़र ऑफ एसेट हुआ है उसमें जो भी इनकम आएगा ट्रांसफरर का इनकम में वो क्लब हो जाएगा, उसको ऐड हो जाएगा। अभी अगर कोई रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर कोई रेमुनरेशन कोई इंडिविजुअल का कोई ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसीलिए उसका स्पाउस को कुछ रेमुनरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, वो केस में क्या होगा, वो इनकम जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है स्पाउस को, वो इंडिविजुअल का इनकम में क्लब हो जाएगा। लेकिन ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है, क्या हर केस में ये रेमुनरेशन क्लब होगा? नहीं होगा। तो पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है हम वो समझते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है जब वो इंडिविजुअल होल्डिंग इक्विटी नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर और एंटाइटल टू नॉट लेस देन 20% ऑफ प्रॉफिट इन एनी अदर केस। अगर वो जो इंडिविजुअल जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब अगर वो कंपनी है इतना इक्विटी वो होल्डिंग इक्विटी किया है
नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर। जो वोटिंग पावर है उसका पास नॉट लेस देन 20%, मिनिमम 20% है वोटिंग पावर। या अगर और कोई ट्रांसफ़र है, अगर वो कंपनी नहीं है, तो वो केस में जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% प्रॉफिट उसको मिनिमम मिल रहा है। तो जो लिमिट है 20% से ज़्यादा होने से चलेगा, उसको माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो मिनिमम 20%, अगर वो वोटिंग पावर 20% है उसका पास है, या जो प्रॉफिट 20% उसको मिला है, तब माना जाएगा वो इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है और ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रेम्यूनरेशन उसका स्पाउस को मिल रहा है, वो केस में इनकम क्लब हो जाएगा इंडिविजुअल का हाथ में। लेकिन अगर वो जो रेम्यूनरेशन स्पाउस को मिल रहा है उस पर किसके लिए मिल रहा है, अगर उसका कोई टेक्निकल नॉलेज है या प्रोफेशनल नॉलेज है, इसके लिए वो स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो केस में क्लबिंग नहीं होगा। सपोज कोई जो स्पाउस है वो कोई इंजीनियर है, वो उधर कुछ काम कर रहा है, वो कंपनी में, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। या कोई आईटी प्रोफेशनल है, वो कंपनी में काम कर रहा है, उसका एक्सपर्टीज है, वो टेक्निकल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो केस में वो रेम्यूनरेशन क्लबिंग नहीं होगा। नहीं तो नॉर्मल केस में तो ये क्लबिंग हो जाएगा इनकम ऑफ ये इंडिविजुअल का साथ, इंडिविजुअल का इनकम में वो जो रेम्यूनरेशन स्पाउस को मिला है वो ये उसका क्लबिंग हो जाएगा। अभी अगर सेकेंड केस है, अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ये जो कंडीशन है वो दोनों फुलफिल कर रहे हैं, वो केस में क्या होगा, जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्लब कहाँ पे होगा ना, जिसका हस्बैंड या वाइफ जिसका इनकम ज़्यादा है वो उसका साथ वो इनकम रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगा। ये जो कैसे ट्रीट किया जाएगा, किसका इनकम ज़्यादा है, ये इनकम ये रेम्यूनरेशन कंसिडर करने से पहले हस्बैंड या वाइफ का जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसका इनकम ये रेम्यूनरेशन क्लबिंग हो जाएगा। अभी अगर कभी हम कोई एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, कोई अगर एसेट ट्रांसफ़र करते हैं स्पाउस को या सन्स वाइफ को करते हैं विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, तो वो केस में जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका हाथ में वो क्लबिंग हो जाएगा इनकम। तो विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन क्या है, सपोज हमारा जो एसेट हम ट्रांसफ़र किए स्पाउस को किए हैं या सन्स वाइफ को किए हैं, वो सपोज वो एसेट का मार्केट वैल्यू है 20 लाख से, लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र किए हैं 10 लाख में ट्रांसफ़र किया, हम एसेट ट्रांसफ़र किए हैं, वो रिवोकेबल नहीं है, लेकिन उसका जो एडिक्वेट कंसिडरेशन जो रियली नॉर्मली हमको मिलना चाहिए, मार्केट वैल्यू जिसका 20 लाख है, हम 10 लाख में उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए, वो केस में क्या है ना, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये केस में क्या होगा, जो भी इनकम आएगा वो एसेट से जो ट्रांसफ़र किया है उसका हाथ में उसका इनकम में वो क्लबिंग हो जाएगा। सेकेंड केस क्या है, हम इसमें डायरेक्ट, पहला जो केस है हम उसको स्पाउस या सन्स वाइफ का नाम में वो ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकेंड केस क्या है, हम एसेट ट्रांसफ़र डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं स्पाउस या सन्स वाइफ का नाम है, हम और किसी का नाम है, थर्ड पर्सन का नाम है, ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वही हम एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन में। किसको कर रहे हैं, स्पाउस या सन्स वाइफ का नाम में डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम और किसी का नाम में कर रहे हैं, और कोई एनी अदर पर्सन और एसोसिएशन पर्सन का नाम में कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं उसमें जो बेनिफिट आएगा किसके मिलेगा, उसमें किसको मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा या सन्स वाइफ को मिलेगा। तो ये केस में अगर हम ऐसे कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो केस में जो बेनिफिट स्पाउस को मिलेगा या सन्स वाइफ को मिलेगा, वो बेनिफिट ट्रांसफरर का इनकम में क्लबिंग हो जाएगा। बेनिफिट, एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट, उसमें से जो एसेट्स है, जो टोटल इनकम जो आएगा वो नहीं होगा क्लबिंग। एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट आइदर स्पाउस को मिला है या सन्स वाइफ को मिला है, टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट हमारा जो ट्रांसफरर का अकाउंट में वो क्लबिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है ना, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। कभी भी माइनर चाइल्ड का जो इनकम है वो पेरेंट का इनकम में वो क्लब हो जाता है। किसका इनकम में क्लब होगा, जो पेरेंट, जो फादर या मदर जिसका इनकम ज़्यादा है उसका साथ माइनर चाइल्ड का इनकम क्लबिंग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए डिडक्शन भी मिलता है, 1500 रुपीज़ पर माइनर चाइल्ड अवेलेबल, पर चाइल्ड 1500 रुपीज़ मिल जाएगा, डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर वो माइनर चाइल्ड का जो इनकम है वो कैसे कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है ना, माइनर चाइल्ड मैनुअल वर्क से मिला है, वो
मानुअल कुछ काम कर रहा है या उसको कुछ स्पेशल टैलेंट है, उसमें से स्पेशल टैलेंट है या नॉलेज है उसमें से वो कमा रहा है, वो केस में वो क्लबिंग नहीं होगा पेरेंट का इनकम का साथ। सपोज कोई आर्टिस्ट है, जैसे कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है, तो उसका वो जो उसका स्पेशल टैलेंट है, तो वो केस में वो जो इनकम करेगा चाइल्ड आर्टिस्ट का इनकम उसका पेरेंट का इनकम में एक क्लब नहीं होगा। या कोई मैनुअल लेबर करके कोई कमा रहा है, कोई माइनर चाइल्ड कुछ पैसा कमा रहा है, उसका इनकम भी ये पेरेंट का इनकम में क्लबिंग नहीं होगा। अगर नेक्स्ट क्या है, अगर हम कोई ट्रांसफर कोई एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वो अपना कमाई से कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बनाया है, क्रिएट किया है, उसको वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कर रहा है, वो ट्रांसफर कर दे रहा है जॉइंट फैमिली को। जॉइंट फैमिली को करने से क्या होगा, वो बाद में जब पार्टीशन होगा जॉइंट फैमिली का हर मेंबर को ये एसेट का बेनिफिट मिलेगा। तो पहले ये सेल्फ एक्वायर्ड है, वो जो इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बना दिया। नेक्स्ट क्या करना होगा, जब वो सब्सिक्वेंट पार्टीशन हो जाएगा वो टाइम में भी ये जो बेनिफिट मिलेगा एसेट का सब मेंबर्स को, जॉइंट फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबको मिलेगा। ये केस में कैसा क्लबिंग होगा, पहला है जब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बना दिया गया है, वो केस में ट्रांसफरर जो भी वो इंडिविजुअल वो ऐसा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया है, जो इनकम आएगा वो प्रॉपर्टी से तो वो ऐड हो जाएगा ट्रांसफरर, वो इंडिविजुअल का इनकम में वो ऐड हो जाएगा। कब तक होगा, टिल पार्टीशन, जब तक वो पार्टीशन नहीं हुआ है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हो गया, जॉइंट फैमिली पार्टीशन नहीं हुआ, तब तक वो प्रॉपर्टी में जो भी इनकम आएगा वो इनकम जो ट्रांसफरर है, जो इंडिविजुअल ट्रांसफर किया है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसका इनकम में ऐड हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो जाएगा, जब पार्टीशन हो जाएगा, ये जब पार्टीशन सपोज जॉइंट जो फैमिली था वो पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने का बाद क्या होगा, पार्टीशन होने का बाद ये जो एसेट, ये जो प्रॉपर्टी था वो सबको, जितने फैमिली मेंबर्स है जॉइंट फैमिली में थे सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। पार्टीशन होने का बाद जो इनकम आएगा वो प्रॉपर्टी से, उसको टोटल इनकम ऐड नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगा। आफ्टर पार्टीशन इनकम फ्रॉम द पार्टीशन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू स्पाउस शैल बी क्लब्ड विद द ट्रांसफर। क्योंकि जब वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जाता है, वो जो प्रॉपर्टी सबको डिवाइड हो जाता है, तो जो स्पाउस को, वो इंडिविजुअल का स्पाउस को जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मिलेगा उसमें से जो इनकम आएगा वही अमाउंट उसका ट्रांसफरर का इनकम में ऐड होगा, क्लब होगा वो आफ्टर पार्टीशन। तो अगर क्लबिंग ऑफ इनकम में और कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।